लीजिए छात्रों, आपको जिस वीडियो का इंतजार था आपका वो पूरा वीडियो आ चुका है। देखिए यहाँ पे परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का कक्षा 10वीं सेट ए का आपका प्री बोर्ड का पूरा क्वेश्चन पेपर विद आपका मैं यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। देख सकते हैं पूरा पेपर आपका ये रहा और इसी के साथ आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको मॉडल आंसर के साथ हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं सेट ए का आपका फुल सॉल्यूशन। तो ऐसा आपको सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए पूरे आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है प्री बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो आप एक बार पेपर देख लीजिए। ये रहा आपका पूरा पेपर, इसमें आपका देख सकते हैं आपको इस प्रकार से आपका प्री बोर्ड का सेट ए का पेपर है और ये रहे आपके देखिए सही विकल्प वाले क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं पूरे आपके 6 क्वेश्चन हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो यदि आपके पास पेपर नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपको मिल जाएगा सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन और एक बार में उत्तर आपके ये रहे। और क्वेश्चन देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको आगे के सभी क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन आपको देखिए इस प्रकार से आपके हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिए, 21वां, 22वां और आपका ये 23वां। तो चलिए अब हम फटाफट इनके सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको देखिए जीत मिडिल क्लास पर हर एक क्वेश्चन के बेहतरीन आपको आंसर मिलेंगे। देखिए बहुत मेहनत से हम आपके लिए यह वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को देखिए दिल से लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का आंसर आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन दिया है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उत्तर में आगे कर देना है। बिल्कुल देखिए और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हारिल पक्षी से तुलना की गई है, गोपियों से उद्धव या फिर ब्रजवासी या फिर कृष्ण। तो आपको आंसर देखिए आपको श्री कृष्ण करना है। क्वेश्चन देखिए तीसरा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ मम्मट, जगन्नाथ की, फिर भरतमुनि। आंसर देखिए आपको आंसर द नंबर भरतमुनि करना है। क्वेश्चन देखिए चौथा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई है वन विभाग, नगर पालिका, नगर निगम या फिर आपका शिक्षा विभाग। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे नगर निगम द्वारा करना है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन आता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और आपका देखिए दूसरा पद आपका विशेष हो, यहाँ पे कौन सा आपका होता है? द्विगु होता है, द्वंद्व, अव्ययी या फिर कर्मधारय। तो आंसर देखिए आपको द नंबर पर कर्मधारय समास करना है। क्वेश्चन आपका देखिए छठा नंबर माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे रामायण की, गीता का, चालीसा का या फिर आपका महाभारत का। तो आंसर आपको देखिए रामायण कर देना है। और क्वेश्चन देखिए अब आपके आते हैं इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन उत्साह एक डैश डैश है। देखिए 3 आपके ऑप्शन दिए हैं, आंसर आपको जो है लगाना है आपका आहान, ठीक है। भावों को उद्दीपित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपका उद्दीपन कहलाते हैं। और भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? आपका काव्य कहते हैं। और बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डैश डैश माह से शुरू हुई, तो आपको कार्तिक माह आंसर लिख देना है। और पांचवा देखिए डैश डैश वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है, तो आपको देखिए आंसर आपको जो है निषेधवाचक करना है। और देखिए छठा सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य के आपका जो है देखिए किस विधा में है? डायरी है, रिपोर्टाज, जब यात्रा वृत्तांत। आंसर आपको देखिए यात्रा वृत्तांत कर देना है। इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला आपका लिखा है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो आपको देखिए इससे आपको असत लगाना है। और दृश्य काव्य में यहाँ पे आपको करना है देखिए दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, तो आपको इसमें सत्य लिखना है। और इसके बाद देखिए नाटक गद्य की गौड़ विधा में आता है, तो आपको इसमें असत कर देना है। और इसके बाद देखिए लखनऊ का वालम खीरा प्रसिद्ध है, तो आपको ये आपका बिल्कुल सत्य है। और सब शक्ति के आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल देखिए अविधा होता है और लक्षणा और आपका व्यंजना, तो आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा। और लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के क्या विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ पे असत्य करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आता है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो यदि आपके इनके आंसर चाहिए ना, तो इनके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए क्या काम करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका देखिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। अब आपको इनके आंसर चाहिए ना, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया गया है और उस लिंक पर आपको सिंपल तरीके से आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। पीडीएफ अगर आप लेंगे तो देखिए आपके इनके पूरे आंसर वहाँ पे दिए गए हैं। फटाफट जाइए डाउनलोड करिए पीडीएफ और यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। और यदि आप उसे नहीं करना चाहते तो आप क्या कर लीजिए, जीत क्लासेस इंडिया को आप ये चैनल
यहाँ पे आपने टेलीग्राम पर आप सब्सक्राइब किए होंगे, तो आप यदि जिस क्लास इंडिया को सब्सक्राइब किए हैं, आपके 36,000 इसमें सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पर आपका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। जाइए फटाफट PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपके आगे क्वेश्चन। तो देखिए अब आपके आते हैं यहाँ पे, देखिए आपके सही जोड़ी के बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। तो हम आपको इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। देखिए आपका ये रहा आपके एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद की, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथन कविता के किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपको आंसर देखिए हंस पत्रिका, ठीक है। आपका ये देखिए हंस आपका एक पत्रिका है, इसमें आपका इनका कविता आपका संपादन हुआ था। और देखिए सेकंड क्वेश्चन, अनुभव किसे कहते हैं। तो शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले, देखिए आपको लिख देना है कि मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को आपको अनुभव कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है तीसरा, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने का प्रेरणा देता है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर है ना, इसका आंसर जो है आपको तीसरा आंसर आपको लिखना है, सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक आपके जटिल प्रश्नों से टकराने की बात कहती है, ठीक है, प्रेरणा देती है आपको। तीसरे का आंसर आपका ये रहा। और इसके बाद देखिए चौथा, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सा संधि होगा। तो आपका देखिए आपको इसमें स्वर संधि बनता है। और भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते हैं। आंसर आपको देखिए सहनाई कर देना है। हिरोशिमा नामक कविता में किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो अरि ओ करुणा प्रभाव में, आपको ये उत्तर करना है। क्वेश्चन देखिए आपका छठा आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको पेपर में देखना है तो आप देख लीजिए। आप ये रहा क्वेश्चन। तो आपका छठा क्वेश्चन देखिए आपको ये दिया है ना, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं। या फिर प्रगतिवाद के आपके दो कवि और उनकी एक एक रचना दिया है। तो आपको देखिए दो में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि अथवा सहित तो आपको करनी नहीं है। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जयशंकर या फिर आपको देखिए नागार्जुन का, इनमें से किसी आपका एक काव्यगत विशेषता बतलानी है। या फिर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात कर रहा है। चलिए आपको देते हैं एक एक आंसर, आपको जो है इनके देते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको देंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर। देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन आपका, देखिए श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। तो देखिए आपको उत्तर में लिखना है, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा गया है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना श्रृंगार, देखिए कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। और रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी पर आश्रित कवि थे और इसलिए उन्हें राजाओं के गुणगान के लिए श्रृंगार कविता की आपका देखिए इसमें रचना करनी पड़ी। तो आप इसे जो है रुक कर पूरा वीडियो का आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सातवां, जयशंकर प्रसाद या फिर आपका नागार्जुन की किसी एक की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। दो रचनाएं आपका साहित्य में स्थान। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। आपका देखिए दो आपका रचना क्या हो जाएगा, कामायनी और आपका करुणालय। ये आपका किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। भाव पक्ष में लिख दीजिए, प्रसाद जी का भाव पक्ष क्षेत्र व्यापक है। और आपको देखिए इन पॉइंट पे आधार पर लिखना है आपको। पहला आपको प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, आप इसे कर लीजिए। देखिए ये रहा आपका आंसर, देखिए आपको ये मिल जाएगा पूरा। तो आप इसे ये देखिए पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा, आपका ये देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए आपको इसमें आंसर मिल गया। और इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, नारी के प्रति सम्मान का भाव। और तीसरा अनुभूति की गहनता, आपको ये पॉइंट पे आपको इनकी विशेषता लिखनी है। और इसके बाद आपको देखिए कला पक्ष लिखना है। तो कला पक्ष देखिए आपको इसमें क्या है, भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने, अलंकार का प्रयोग किया है, छंद का प्रयोग किया है। तो आपको देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से आपको इसमें साहित्य में स्थान भी कर देना है। तो आपको देखिए आप ये देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी का काव्य उच्च कोटि का है। आपके काव्य में इतिहास, दर्शन, कला का मणिकांचन संयोग देखा जाता है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में आधुनिक रचनाकारों में आपका विशिष्ट स्थान होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन 8वां देखिए, क्वेश्चन में लिखा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपका देखिए गोपियों के अनुसार आपका राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है, नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति के साथ न देकर नीति का साथ दे। क्वेश्चन देखिए 9 का आंसर, कवि निराला की आँख की फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही थी। उत्तर में आप लिख दीजिए, फागुन का मौसम, दृश्य अत्यंत मनमोहक और चारों तरफ आपका दृश्य अत्यंत स्वच्छ और हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों पर कहीं कहीं पर हरी और लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मंत्रमुग्ध कर देती है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही थी। क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन 10वां, प्रबंध काव्य और आपका देखिए मुक्तक काव्य में आपको 2 अंतर आपको बताने हैं। तो इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं, प्रबंध काव्य इनमें कोई कथा काव्य के आदि अंश से क्रमबद्ध रूप से चलती है और कथा का क्रम कभी आपका टूटता नहीं है। गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आपका आती रहती है, जैसे आपका रामचरितमानस। और इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है मुक्तक काव्य में क्या दिया है,
कविता वह प्रकार है जिसमें प्रबंध की आपका ना हो, वह एक छंद तथा कथित दूसरे छंद से कही गई बात को कोई संबद्ध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11वां देखिए, क्वेश्चन पूछा गया दोहा छंद के आपके लक्षण पूछे गए हैं। तो इसका देखिए आपको आंसर जो है, दोहा में आपके 4 चरण होते हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्रा तथा वर्णों की संख्या देखिए यहाँ पे समान होती है, और दूसरे और आपके चौथे चरण में मात्रा तथा वर्णों की संख्या समान होगी। उदाहरण देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप दोहा चाहे तो देखिए, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। आप इसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका दोहा का उदाहरण है, क्योंकि आपके इसमें भी आपके 4 चरण हैं, और प्रथम और तृतीय पर 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ पर आपको देखिए 11-11 मात्राएं होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपका बार बात है, जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर पूछा गया है। तो आपको देखिए, मैं आपको 12 का आपको अथवा का आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको उत्तर लिखना है। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन के व्रत को स्वयं लिखता है, और जीवनी में देखिए लेखक किसी अन्य जीवन के व्रत को प्रस्तुत करते हैं। आपको ये उत्तर करना है। आत्मकथा में देखिए अनुभूति की गहराई होती है, और जीवनी में वितरण तथा आपका तथ्यों पर आपका ध्यान रहता है। क्वेश्चन देखिए 13वां, इससे पूछा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी और आपका यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं आपका जो है निम्नलिखित बिंदु पर करना है। 2 रचनाएं और आपका साहित्य में स्थान। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले 2 रचनाएं क्या करना है, आपको लिख देना है। उपन्यास देखिए पतितों के देश में, और रेखाचित्र देखिए माटी की मूर्तें और आपका लाल तारा। निबंध देखिए गेहूँ गुलाब। अब देखिए एक इसका रचना है आपका, ये देखिए मैं आपको जो आंसर दे रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको इनका दे रहा हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो आपको इनका आपको दे जा रहा है देखिए। ठीक है, और इसके साथ आपको बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आपको देखिए मात्र 2 रचनाएं लिखना है। और इनके बाद भाषा शैली तो आपको ऐसे पूछा गया नहीं है, तो आप चाहो तो आप इन्हें याद कर सकते हो। वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, और आपको देखिए इसमें साहित्य में स्थान लिखना है। तो लिख दीजिएगा भाषा और शैली के अनुसार राम वृक्ष बेनीपुरी जी का असाधारण अधिकार है, और भाषा सर्वथा सहज और स्वाभाविक है। आप ये पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन 14 आता है, मूर्ति पर लगा चश्मा, सरकंडे का चश्मा क्या आपका उम्मीद जताता है। तो मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश के आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय पर बना सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से आपका मूल्यवान है। क्वेश्चन देखिए आपका 15वां आता है, एक कहानी यह भी आत्मकथ्य लेखक के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया है। तो उत्तर देखिए, भटियार खाना शब्द का आपका मतलब होता है चूल्हा। यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं, और उनके पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, और रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की समझ विकसित नहीं होगी, और वहाँ जाकर वह अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। संभवतः इससे लेखक के पिता ने रसोई को देखिए भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। बिल्कुल आपका सही आंसर है। और इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन, आपको इसमें एक वाक्य देखिए, एक शब्द लिखना है। देखिए जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं, तो आपको देखिए उसे कहते हैं प्रियदर्शी, और जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, तो आपको हो जाएगा अवर्णनीय। ठीक है, आपको इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 17वां आता है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना ही अलग अलग आपका अवसरों की संकेत करता है। तो आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, और इसके बाद देखिए रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। देखिए आपको जब क्या हो, शोक हो या फिर नए कार के शुभारंभ के लिए आपको यहाँ पे संकेत करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 18वां आता है, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। बादल गरजो वाला आपका दिया गया है इसमें देखिए, तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको उत्तर देखिए, आपको यहाँ पे आपका प्रसंग आपको देखिए आप ये दिया गया है, और इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए आपका इसका व्याख्या। ठीक है, देखिए और देखिए संदर्भ में आपको लिखना क्या है, संदर्भ में आप सिंपल सा लिख सकते हैं। आपका रचना किनकी, देखिए जिनकी आपको रचना होगी, देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे ये आप लिख दीजिए संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पद्यांश जो हमारे देखिए कौन से पाठ से लिया गया, देखिए पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इसके रचयिता आपका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके बाद देखिए आपका 19वां आता है, इसमें आपको अथवा का आंसर दे रहा है, गद्यांश का आपका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछा गया है। तो आपका एक संस्कृत व्यक्ति किसी भी नई चीज़ की खोज करता है, ये बार आपका गद्यांश दिया गया है। अब इसका देखिए कैसे लिखना है, संदर्भ लिखना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है कौशल्यायन है। और प्रसंग में आपको लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे आपको पूरा आपको दिया गया है कि भाई संस्कृत व्यक्ति सभ्य व्यक्ति की परिभाषा बता रहा है, और इसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या लिख देनी है। ठीक है, तो आप इन्हीं का लीजिएगा पूरा, देखिए व्याख्या। और इसके बाद देखिए
यहाँ पर आपका आता है 20वां। तो 20वां का आपको जो अथवा आंसर कैसे लिखना है, विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक प्रचार के मध्य आपको संवाद लिखना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अथवा का आंसर। आपको ये रहा, देखिए आपको यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं और उनके आपके अभिभावक हैं। तो अब इन दोनों के बीच में आपको देखिए यहाँ पे संवाद लिखा गया है। बिल्कुल आपको ऐसा ही पूरा आपको छाप लेना है। 75 में से 75 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप यहाँ पे जो है ना पेपर में गर्दा उड़ा सकें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 21वां, निम्नलिखित अपठित काव्यांश और गद्यांश का आपको यहाँ पे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना है। तो पूर्व के चलने के बटोही, देखिए बटोही वाला दिया है, गद्यांश का शीर्षक पूछा है, बटोही क्या करना चाहिए और भावार्थ पूछा गया। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपका ये देखिए भावार्थ लिखा है और शीर्षक आपको बटोही की पहचान कर देना है। और इसके साथ देखिए इसका आपका भावार्थ का पूरा आपको यहाँ पे आपको ये दिया गया है। तो पूरा उत्तर कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए आपका 22वां, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। चलिए आपको आंसर देते हैं। तो देखिए उत्तर में, जिलाधीश महोदय उज्जैन, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में मान्यवर सबने विनम्र निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है और हम छात्र छात्राएं अपने अध्ययन में व्यस्त है, परंतु जगह जगह पर देखिए लाउड स्पीकर की आवाज़ से हमारे अध्ययन में दिक्कत हो रही है। धार्मिक कार्यक्रमों, सभा और दुकानों में निर्बाध रूप से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इससे ध्वनि का प्रदूषण होता है और हम एकाग्रचित होकर अध्ययन नहीं कर पाते। तो आपको ये उत्तर कर देना, देखिए पूरा आंसर, और इसको देखिए ये पूरा आपको कर देना है और आपको यहाँ पे दिनांक करना है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका 23वां आता है। इसमें आपको जो है ना, इनमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको करना है निबंध। तो निबंध आपको देखिए विद्यार्थी जीवन और अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, फिर मेरी दिनचर्या। तो आपको इसका आंसर जो है आपको देखिए यहाँ पर विद्यार्थी जीवन पे अनुशासन का महत्व पर आपको निबंध आपको दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपको इसमें लिख देना है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप लिख दीजिए, सभी जीवन में देखिए सभी के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व रहता है। अनुशासन का पालन किए बिना हम कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। और जब तक बात आती है विद्यार्थी जीवन की, तो अनुशासन का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो आपको इन पॉइंट पर आपको उत्तर लिखना है पूरा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है, इसमें अनुशासन का आपका अर्थ हो जाएगा। तो देखिए आपको अर्थ भी दिया है, अनुधन शासन, इसका अर्थ होता है पालन, और शासन का अर्थ होता है नियम। तो जिसका अर्थ होता है नियमों का आपका पालन करना। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है, जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आपको ये पॉइंट आपको लिखना है और इसका बेहतरीन से आपको वर्णन कर देना है, देखिए इन पॉइंट के आधार पर। और इसके बाद देखिए आपका आएगा अनुशासन और देश का विकास। तो आपको ये पॉइंट को आपको देखिए इसको भी अच्छे से आपको समझ कर लिखना है। और अनुशासन के बिना विद्यार्थी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसके बारे में देखिए पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे पूरा लिखिए। इसके बाद आपका आता है निष्कर्ष। लास्ट पॉइंट आपका होता है निष्कर्ष। देखिए तो बिल्कुल आप जो है आपको इन पॉइंट को आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो इस पर देखिए आपका पूरा यहाँ पे पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। और आई होप आप यहाँ पे जो है ना ऐसे ही लिखने पर यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में भी पूरे 75 में से 75 नंबर लाएंगे। बिल्कुल आदर्श उत्तर यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन आंसर आपको दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में एक बार फिर से गर्दा मचाएंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार भाई साहब विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके देखिए आपके लिए फायदेमंद है और आप ही इससे टॉपर बन पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है